एक नंबर का घूर के तू। अरे कब तक मुफ्त की नोटियां तोड़ेगा यहाँ पर? काम करना काज का। कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गया? छोटी माँ ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? मैं आपकी छोटी माँ नहीं हूँ, सौतेली माँ हूँ। और तू मेरा सगा बेटा नहीं है। सगा बेटा होता तो गले लगा के। तेरी जो माँ है ना, दिन ब दिन बीमार होती जा रही, और तेरा बाप पानी की तरह पैसे बहा रहा है उस पर। लेके जा अपनी माँ को यहाँ से। बस आप मेरी माँ के बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगी। वरना क्या क्या कर लेगा तू? वैसे भी तेरे पास 1 रुपया नहीं तेरी माँ का इलाज करने का, और मैं तेरे बाप को 1 फूटी कौड़ी खर्च नहीं करने दूंगी। एक काम कर, तू और तेरी माँ जाके कहीं मर जाओ। ये सुन करण का दिल टूट गया। उस दिन करण पूरी रात गायब रहा। कामिनी को लगा करण ने सच में खुदकुशी कर ली। ये सोच उसका दिल खुशी से झूम उठा था और वो अगली सुबह करण के बीमार माँ के पास जा पहुंची। तेरा बेटा तो जाकर कहीं मर गया, अब तेरे भी मरने का वक्त आ गया बुढ़िया। बस उनका बेटा अभी जिंदा है। मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। क्या कर लेगा? इलाज के लिए पैसे रखते हैं जो तेरे पास नहीं है। ये रहे 5 करोड़ रुपए। मैं अपनी माँ का सबसे बेस्ट इलाज करवाऊंगा और तुम देखती रह जाओ। इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? किसने दिए तुझ जैसे बेवकूफ को इतने पैसे? बहुत बड़ा राज है वो, और मुझ जैसा बेवकूफ तुम जैसी समझदार को बताएगा भी नहीं। ठीक है? तुम क्या बोल रही थी? तुम्हारे टुकड़ों पे मेरी माँ पल रही है। अब नहीं होगा। नौकरानी बना के रखती थी ना मेरी माँ को, अब मेरी माँ को मैं महारानी बना के रखूंगा तुम्हारी आंखों के सामने। माँ, तुम्हारा इलाज करवा दूंगा। तेरा बेटा वापस आ गया है। वैसे एक राज की बात मेरे पास भी है। तुम्हारी माँ को मारने की कोशिश मैंने की थी। सिर्फ गलती ये हो गई कि थोड़ा जहर कम डाला था, लेकिन अब गलती नहीं होगी। और ये 5 करोड़ से तो मैं ऐश करूंगी, ऐश। तो अब क्या होगा आगे? कैसे करण बचाएगा अपनी माँ को मरने से? कैसे उसने एक ही रात में कमा लिए 5 करोड़ रुपए? क्या कामिनी के हाथों हो जाएगी दोनों माँ बेटों की मौत? सवाल से भी ज्यादा अजीब बात यह है कि पहले इसका मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया और उसके बाद ये माँ खड़ी हो गई। दोनों अगर निकल जाते तो मेरे लिए कितना अच्छा होता। धरती पे बोझ है दोनों, ना बेटा किसी काम का है ना माँ। सारा कसूर इसकी माँ का है। पहले ऐसा मूर्ख बेटा पैदा किया और उसके बाद खुद ऐसी बीमारी की शिकार हो गई। इस बार मौका चूक गया, अगली बार नहीं चूकेगा। माँ कसम, ये स्वर्ग नहीं, ये तो कोई और ही दुनिया यार। यहाँ मैं रोहित नहीं, करण हूँ, जिसे ये लोग बेवकूफ समझते हैं और उसकी बीमार माँ को इतना टॉर्चर करते हैं। रुद्र, और मेरा तो मन करता है कि पिताजी को बोल के इन दोनों माँ बेटों को कारावास में डलवा दे। आएगा, वो वक्त भी आएगा। वैसे भी इसका मूर्ख बेटा तभी अपनी माँ को बचा पाएगा जब वो प्रतियोगिता जीतेगा। तो मॉम, मतलब ये हम दोनों का दूसरा जन्म है। पहले जन्म में तो आपने अपनी जान दी ताकि मैं बच सकूं, लेकिन इस जन्म में मैं चाहे अपनी जान दे दूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगा। प्रश्न गायब? इसका मतलब उत्तर मिल चुका है। महाराज, हमने पूरा राज्य छान मारा पर कोई भी बाहरी इंसान नहीं मिला। देव द्वार को पार करने वाले गुरु गंभीर दास, उन्होंने इस सवाल को हल करने में 3 दिन लिए थे। बताओ, और उस विद्वान ने कुछ ही पलों में हल कर दिए। कौन है ये विद्वान? ढूंढो उसे, ढूंढो, जाओ ढूंढो। जी महाराज। ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। जिस विद्वान को आप ढूंढ रहे हैं वो कोई और नहीं, मैं हूं मैं। तो तुमने इस सवाल को सुलझाया है? ये खुद इतना बड़ा सवाल है, ये क्या सवाल हल करेगा? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? मैंने ही करा, ये बहुत आसान था, पचकाना सवाल था। ऐसे चुटकी में हो गया, चुटकी में ऐसे। बकवास मत करो, निकलो यहाँ से। सुनो सुनो ना, तुम बोल रहे थे ना कुछ देव द्वार के बारे में। ये देव द्वार में कैसे पहुंचते हैं? क्या क्या करते हैं देव द्वार में? हाँ हाँ, चलो हमारे साथ,
खुद ही देख लेना और 30 मार खा मुकाबले में हिस्सा भी ले लेना। 30 मार खा मुकाबला? ये सुनो ना, ये 30 मार खा मुकाबले में कैसे सवाल पूछते हैं? मतलब कैसे भी नहीं, क्योंकि तुम प्रश्नों का उत्तर दे ही नहीं पाओगे, भाग जाओगे, तुमसे ना हो पाएगा। अरे नहीं, सुनो ना, बताओ तो कहाँ कैसे पहुंचूं मैं? मतलब चलो चलो भाई। इतने रूड है परिवार वाले। 30 मार खा कंपटीशन, इसमें पार्ट तो लेना पड़ेगा। अपनी मां को उसका हक और इज्जत दिलाना बहुत जरूरी है। 30 मार खा, आ रहा हूं मैं। अगर तूने मुकाबले में हिस्सा लेने के बारे में सोचा तो वो लोग हमारा जीना दूभर कर देंगे। हाँ भैया, अब 5 साल बाद ना पूरी तैयारी के साथ अगले मुकाबले में हिस्सा लेना। खुशी 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 खुशी। सौतेली माँ, वो ना किसी खाने के बारे में बात कर रहे हैं। खाना? तुझे खुशी खाना है तो ठीक है ना, जितना खाना है ना मैं उतना खुशी बना दूंगी, तू जी भर के खाना, ठीक है? लेकिन खुशी बनाते कैसे हैं बस बता देना। अरे माँ, आप कितनी प्यारी हो, मेरा बच्चा, मैं आपको खा जाऊं। ये कौन है? भैया वो कौन है? तू देविका, तेरी सौतेली बहन। भैया हाँ, देविका। बताए मुझे, छोटी बहन है ना, थोड़ा मजाक करते रहता हूँ इसके साथ। क्यों देविका? हाँ भैया, मुकाबले में ना मैं भी हिस्सा लूंगी और चमत्कारी अमृतगंधा है ना, उससे भी जीत कर लाऊंगी। उससे सौतेली माँ ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि अब मैं ठीक हो पाऊंगी। अब मेरे जीवन के बहुत कम दिन ही बचे। सौतेली माँ, ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। माँ कसम माँ, आपके पास आके मुझे एक नई जिंदगी मिली है। अमृतगंधा जीत के मैं आपको एक नई जिंदगी जरूर दूंगा। Don't miss what happens next. Download Pocket TV now to watch the full story.